दोस्तों, हमारे भारत देश में 7 अप्रैल से लेकर 12 मई तक 9 चरणों के दौरान लोकसभा का चुनाव होने वाला है, जिसका जो नतीजा है वो 16 मई को आने वाला है। दरअसल दोस्तों, बात यह है, जो भी पार्टी 16 मई को सबसे ज्यादा सीट लेगी वो सरकार बनाएगी, चाहे वो बीजेपी के एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो। यह देखने वाली बात होगी। इसका आज हम इस वीडियो के बारे में बातचीत करेंगे। वो है 27 साल की इकरा हसन। हीरोइन की तरह दिखने वाली है मैडम। इसका जो परिवार का राजनीति में कैरियर है वो पिछले 40 सालों से है। 1984 में इकरा हसन के दादाजी मरहूम चौधरी अख्तर हुसैन ने चुनाव लड़ा। पहली बार उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया और 1984 में पहली बार में ही उन्होंने कैराना लोकसभा की सीट को जीतकर कांग्रेस पार्टी की झोली में डाल दिया। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे मुनव्वर हसन को राजनीति में उतारा, जो पश्चिम राजनीति के क्षेत्र में एक बहुत बड़े नेता बनकर उभरे। उसके बाद उन्होंने लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यसभा का चुनाव लड़ा और सबको वो जीत गए। इसके लिए उनका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद वह दिव्यांग और अंधे हो गए। उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी तबस्सुम हसन को राजनीति में उतार दिया। तबस्सुम हसन ने 2009 और 2014 में समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा और दोनों बार कैराना लोकसभा सीट से जीत दर्ज करके लोकसभा पहुंची थी। सबसे बड़ी बात यह है, जब 2019 में तबस्सुम हसन एक बार फिर से मैदान में उतरी तो इस बार बीजेपी पार्टी के प्रदीप चौधरी ने उनको लगभग 30,000 वोटों से हरा दिया। उसके बाद तबस्सुम हसन चुनाव राजनीति से साइडलाइन हो गई। जिसकी अब बात करें इकरा हसन। इकरा हसन का पहली बार नाम सुर्खियों में तब आया जब 2022 में यूपी में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। उस वक्त उनके बड़े भाई नाहिद हसन को बीजेपी पार्टी ने फर्जी मुकदमों के आधार पर जेल में डाल दिया। वो जेल में जाने के बाद इकरा हसन अपनी पढ़ाई छोड़कर लंदन से वापस भारत आ गई और उन्होंने कैराना विधानसभा सीट को जीतकर अपने बड़े भाई नाहिद हसन को तोहफा में दे दी। ऐसा नहीं है कि इकरा हसन राजनीति में नई है। सन 2016 में एमएलसी के चुनाव में वीरेंद्र सिंह चौहान के बेटे मनीष चौहान ने इकरा हसन को 5,000 वोटों से एमएलसी के चुनाव में हराया है। इस बार 2024 के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कैराना हसन जीतकर समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन को सौंपती है या इस बार ये चुनाव में लूज कर पाएगी। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल उज्ज्वल मेवात न्यूज नेटवर्क को शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ पर हम कभी भी खबरों का सिलसिला रुकने नहीं देते। धन्यवाद।